Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So as the title suggests, this reading is about your next glow up, what you are transforming into, and I'm so excited for this reading क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं रीडिंग के जो मुझे पर्सनली पसंद हैं, तो ये उनमें से है. आई लव this kind of reading where we are talking about glow up and transformation, leveling up. I love all these things क्योंकि ये सारी चीज़ें या ये जो टॉपिक्स है, these topics are about self improvement, becoming our better version. तो क्यों नहीं ये टॉपिक अच्छे लगेंगे. सो या हमेशा की तरह we have 3 piles. तो pile number 1 is going to be of Shylon Master, pile number 2 is going to be of Spirit Fox, and then we have Shaman, pile number 3. So whatever card, whatever picture you get attracted towards, आपने वो वाला कार्ड, वो वाला जो है पाइल जो है अपने लिए पिक करनी है. एंड ऑल्सो यू नो व्हाट, लाइक हियर Shylon Master, Shaolin Master says be graceful in movement and action. Spirit Fox कहता है trust your talents in changing time. Shaman कहता है trust in higher forces. तीनों ही डिफरेंट बात कर रहे हैं, बट ये स्पिरिट फॉक्स और शामन तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रहे हैं. स्पिरिट फॉक्स कहता है कि ट्रस्ट करो अपने टैलेंट्स को, अपने स्ट्रेंथ्स को इन द चेंजिंग टाइम, इन द चेंजिंग सिचुएशन. और शामन कहता है कि जो अपनी डेस्टिनी है या हायर फोर्सेस हैं उन पर विश्वास रखो. लाइक बोथ आर वेरी डिफरेंट. एंड वेयर इज दिस शाइलॉन मास्टर और शाइलिन मास्टर सेज बी ग्रेसफुल. मतलब मास्टर का तो यही कहना है कि बस ग्रेसफुल रहो अपने मूवमेंट में और एक्शन लेते रहो. सो आई मीन इससे भी जो हो आप अपनी पाइल पिक कर सकते हो कि कौन से जो है कोट से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो या कौन सा कोट पे आप अपनी लाइफ अभी के समय पर चलना चाहते हो. सो वैसे तो तीनों ही बहुत अच्छे कोट्स हैं, तीनों ही बहुत अच्छे मैसेजेस हैं. Again, you can choose your pile according to the messages, according to the quotes, or you can choose your pile through, you know, the scenery, the picture. तो आप intuitively select कर सकते हो. 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट मैं और लगा रही हूँ ताकि थोड़ा पास से आप देखो ये तीनों कार्ड्स को और फिर अपना कार्ड, फिर अपनी पाइल जो है सिलेक्ट कर लो. और जो भी पाइल आप सिलेक्ट करोगे उस पाइल की रीडिंग आप ही के लिए है और आप गलत पाइल सिलेक्ट कर ही नहीं सकते हो. So whatever pile you are destined to see, you will see that. All right. So let's get started with the reading. अभी आ रहा है screenshot. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this Shylon Master and it says be graceful in movement and action. अगर मैं इसको प्रोनाउंस ठीक से नहीं करी शायोलिन मास्टर को तो मेरे को ज़रा जो है माफ़ करना. So yeah, let's get started. What are you transforming into? ऑलरेडी वी हैव 2 कार्ड्स. मैंने पहले भी जो है शफल कर लिए थे डेक, सो डोंट वरी. पहले हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए, 2 और आ जाएं. व्हाट आर यू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू? व्हाट्स योर नेक्स्ट ग्लो अप लाइक? ओके, वी हैव 2 more cards. Great. So first card is Queen of Coins. Beautiful. Then we have the Moon. All right. Here we have the 10 of Swords. Okay. Then we have the Sun. Beautiful. We have the Moon, we have the Sun. So naturally it can happen pile number 1 you have Sun Moon conjunction in your chart, या फिर Sun जो है वो Moon के किसी नक्षत्र में है, Moon जो है वो Sun के किसी नक्षत्र में. That can even happen. But whatever it is, Sun and Moon represents our identity. Like literally your identity can change. Legit यहाँ पर कोई change आ सकता है आपकी identity में. और identity में इसीलिए change है क्योंकि आपके सोच विचार में बदलाव है,
चेंज है। स्पेशली मून जो है हमारे मन को शो करता है, हमारे पीस ऑफ माइंड को शो करता है, हमारे थॉट्स आइडियाज़ को शो करता है। स्पेशली क्वीन ऑफ कॉइंस बड़ा एक अबंडेंट कार्ड है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कार्ड है, एक्सपीरियंस्ड कार्ड है इनफैक्ट। और आई से विद मून यू आर बिकमिंग मोर वाइजर। क्यों वाइजर बन रहे हो? क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो काफ़ी हार्श रहे होंगे, पर उन हार्श सिचुएशन, हार्श इंसिडेंट्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाया है। आज आप जो भी हो, जो भी आपका सोच विचार है, वो आपके पास्ट में जो आपके साथ सिचुएशंस हुई उसकी वजह से हो। इवन जो पास्ट लाइफ में आपने काम करे, जो आपकी सिचुएशंस रही, जो चीज़ें आपने फेस करी, उस वजह से आज आपका ऐसा है। तो स्पेशली विद मून एंड सन, अगेन सन इट डेफिनेटली शोज इफ यू हैव सन एंड मून कंजंक्शन यू विल डील विद वीक आई। स्पेशली अगर विद इन 10 डिग्रीज ये कंजंक्शन हो रहा है सन और मून का, यू गाइज विल डील विद आई इशू एंड स्पेशली द रिलेशनशिप विद द मदर कैन बी बिट like sometimes you will feel like कि मेरी मदर है, sometimes you will feel like my mother is a guru to me, sometimes you will feel like my mother is a friend, sometimes you can even feel like my mother is my enemy. तो relationship with the mother can become very unclear with sun and moon conjunction, क्योंकि अगर sun और moon within 10 degrees है, this is अमावस्या, this is a dark moon, तो naturally mother के साथ जो relationship है वो ups and downs में आ सकता है. That can happen also because we have Shailen master, so this is a Marsian energy do something in life. Mars is a soldier, तो you can even have sun moon Mars conjunction which shows कि आपके पेरेंट्स ने आपको काफ़ी पुश करा हो सकता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए. they have always to push you to limits, to your limits. they wanted you to be active, athletic and also very good in academics. तो बहुत मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की रही हो सकती है, आपको पुश करते रहते हैं अपना बेस्ट देने के लिए. दैट कैन हैपन, बट इवन अगेन यू डोंट हैव सन एंड मून कंजंक्शन. अगर आपके पास ये कंजंक्शन नहीं भी है तब भी आपकी रीडिंग है, डोंट वरी. इट ऑल्सो शोज दैट इन द रिसेंट पास्ट आपके पेरेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पुश कर सकते होंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, और इन योर माइंड आप ऐसा सोच सकते हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मे बी आई कैन नॉट डू दिस. बट अगेन पेरेंट्स का वो पुश आपकी तरफ आ सकता है. स्पेशली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो करता है. वैसे अगर हम कन्वेंशनल टेरो में जाएं, राइडर वेट्स के टेरो में जाएं, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में हम देखते हैं एक पर्सन ना अपने पेट के बल लेटा हुआ है और उसके पीठ पर कई सारे स्वॉर्ड्स हैं, यानी वो दुख और तकलीफ में है, पर वो दुख तकलीफ का एंड हो रहा है, बिकॉज नंबर 10 ऑलवेज शो एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग. तो समहाउ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स योर मतलब आपके दुख तकलीफ जो है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एंड होता हुआ नज़र आ रहे हैं दुख तकलीफ का. चाहे अगर वो पेरेंट्स की तरफ से थी वो तकलीफ या वो दुख, या फिर आपके करियर या एजुकेशन, व्हाटएवर इट वाज, वो एंड होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है. बट हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक पेनफुल कार्ड ज़रूर कहेंगे, दैट इन द रीसेंट पास्ट और इन पास्ट इन जनरल, मतलब आपके ज़िंदगी का शुरुआती दौर वो इतना भी कुछ अच्छा नहीं रहा है, कुछ खास नहीं रहा है. स्पेशली स्वॉर्ड्स जो है हमारे कम्युनिकेशन को शो करता है, तो ताने सुनना, जो वर्ड्स हैं वो स्वॉर्ड से भी ज़्यादा शार्प होते हैं और वो आपके दिल में लगे और आपको दुख हुआ उस बात का. सो ऐसे इंस्टेंसेस पेरेंट्स या फैमिली के थ्रू यहाँ हुए हो सकते हैं. दे अगेन वॉन्ट्स यू टू डू योर बेस्ट, दे वॉन्ट्स यू टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. बट यहाँ अगर हम ग्लो अप की बात करते हैं, आपकी लिटरली यहाँ आइडेंटिटी बदलती हुई नज़र आ रही है. आप जो भी एक्शन ले रहे हो, यू आर बिकमिंग अगेन द मेन हीरो ऑफ योर लाइफ, एंड जो भी आपका मूवमेंट है या जो भी आपका एक्शन है वो काफ़ी ग्रेसफुल है और वो काफ़ी सोचा समझा एक्शन है, सोचा समझा एक्शन है. स्पेशली क्वीन ऑफ कॉइंस अगेन एक्सपीरियंस्ड पर्सन को शो करते हैं, तो आप एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो, यानी जो आपका ग्लो अप है वो काफ़ी समझदारों वाला है. और इनफैक्ट विद द सन आपको ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन नेचुरली, यू योर सेल्फ कैन बिकम एन अथॉरिटेटिव फिगर फॉर अदर पीपल. एंड क्वीन ऑफ कॉइंस हेयर शोज जो आपका ग्लो अप है वो मनी की वजह से भी आ रहा है, लाइक समहाउ मनी कैन कम टूवर्ड्स यू इन सम वे.
अगर आप खुद अर्न करते हो तो इट कैन हैपन दैट आपको बहुत अच्छा मनी अर्न करने को मिले। अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो फैमिली में किस जो अर्न करता है उसको बहुत अच्छी जो है मनी मिले, वेल्थ मिले, एंड समहाउ उस वेल्थ से आप अपना फिजिकल ग्लो अप भी कर सकते हो। मे बी यू गेट योर हेयर स्टाइल चेंज्ड और यू काइंड ऑफ वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि जो कॉइन्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो है रिसोर्सेस की एनर्जी है, वो है अर्थली एलिमेंट्स की एनर्जी। तो हमारा जो बॉडी है ये भी पंच तत्वा से बना है, ये धरती पंच तत्वा से बनी है। तो जो अगेन जो फिजिकल चीज़ है उसको बदलना, उसमें बदलाव लाना, यानी आपके हेयर स्टाइल में, या फिर इवन जब आप अपनी आईब्रोज बनवा लेते हो तो उसमें भी आपका जो फेस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो लाइक अगेन यू गेटिंग योर आईब्रोज डन, यू गेटिंग योर न्यू हेयर स्टाइल विद हेयर कलर, कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। बट ये जो चेंज है ये तो फिजिकल चेंज की बात है, पर ये फिजिकल चेंज आपके मेंटल चेंज, आपके इमोशनल चेंज की वजह से आया। कहीं ना कहीं आपने ये सोचा कि छड़ परे मिट्टी पाओ और मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ और खुश रहना भी। जैसे आई वॉज फ्यू रीडिंग्स बैक आई वॉज टॉकिंग अबाउट खुश रहना भी एक तपस्या है आज की डेट में। तो जैसे वो मूवी में था ना कि अब क्या बात सुने, छोड़ो मटर पनीर पर ध्यान दे, 3 इडियट्स में, तो क्या ही बातें सुने। सो लाइक अगेन यू हैव डिसाइडेड दैट नो मैटर व्हाट आई एम गोना बी हैप्पी, नो मैटर व्हाट। अगेन खुश रहना तपस्या है, किसी की बात का ना बुरा मानना ये भी तपस्वी फॉर्म है। तो ज़रूर जो है आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आपका फोकस ही अपने आप पर है और किसी और के ऊपर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। आपका फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, अपने खाने पीने पर है, आपके अगेन फिजिकल अपीयरेंस पर है और खुश रहने पर आपका फोकस यहाँ नज़र आ रहा है। ये आपका ग्लो अप है। समथिंग मोर, इन फैक्ट द सन ऑल्सो शोज फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ भी यहाँ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, काफ़ी आपका माइंडसेट क्लियर हो चुका है, आपके अंदर कन्फ्यूजन्स नहीं है कि मुझे कैसे सिचुएशन से डील करना चाहिए। ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है आपको सिचुएशन से डील करना आ जाता है। तो यू आर नाउ एक्सपीरियंस, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अभी आएंगी आप उनसे ऑलरेडी पहले डील कर चुके हो, तो इस वजह से आप उनसे बहुत ईजिली क्विकली निकल आओगे और जीत के निकल आओगे। दैट कैन बी सीन। प्लस हेल्थ इज़ ऑन योर कार्ड्स, मतलब गुड हेल्थ यहाँ पर है। मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव है तो फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव है क्योंकि मन हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है। देन वी हैव फैमिली। सो हैप्पी फैमिली भी तब होती है जब हम एक दूसरे के गुणों को देखते हैं। अगर हम एक दूसरे के अवगुणों को देखते हैं तो हमें वो इंसान प्यारा कैसे लग सकता है, तो हमें बुरी चीज़ें देख रहे हैं तो बुरा ही लगेगा वो इंसान। तो जब आप उस पर्सन की गुड क्वालिटीज़ पर ध्यान देते हो, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई गुड क्वालिटी ज़रूर होती है, तो आप उस पर फोकस यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दैट्स हाउ एक आप हैप्पी माहौल मेंटेन कर सकते हो अपने परिवार में। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सभी को खुश रखना, आप एक पीस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं हो अपनी फैमिली के लिए। बट हाँ, विद द फैमिली कार्ड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स थी अपनी फैमिली से, वो यहाँ रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगेन आपका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट हुआ है, वो शायद अभी भी वही है, आप में बदलाव है कि आप उनके अगेन गुणों को देख रहे हो। ये पर्सन मेरे लिए क्या करता है, ये नहीं देख रहे कि इसने मेरे लिए क्या बुरा करा या क्या मेरे बारे में सोचता है, पर उसने मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ करी, उस पर आप फोकस करके चलते हुए नज़र आ रहे हो। इस वजह से आपके फैमिली के साथ भी जो रिलेशंस हैं वो यहाँ इम्प्रूव होते नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव ट्रूथ कार्ड। सो जैसे ट्रूथ कार्ड में वी हैव द मिरर हेयर, समहाउ यू आर अगेन लाइक लुकिंग एट योर सेल्फ, मतलब आप अपनी तरफ देख रहे हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस की तरफ आपका ध्यान है, पर साथ में ये ट्रूथ ये भी शो करता है कि आप अपने गुणों की तरफ, आप अपनी अच्छी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। और अगर कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि मिरर में तो हर चीज़ दिखती है, तो अगर कोई बुरी चीज़ है उसको कैसे इम्प्रूव करूँ मैं, उसके ऊपर भी आपका पूरा ध्यान है। आप अपने लिए जो हो एक वी कैन से कि आप अपने आप को जज कर रहे हो। यहाँ आप अपने आपके लिए वकील नहीं बन रहे हो कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, वो ऐसा है। दूसरों के लिए जज और अपने लिए एक एडवोकेट नहीं बन रहे, एक लॉयर नहीं बन रहे हो अपने लिए। यू आर काइंड ऑफ बिकमिंग a judge for your own self and you're judging your own thoughts.
कि दूसरों को आप नहीं जज करें, आप अपने आप को जज करो, यानी आप अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगे हो. दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग एंड यू आर ऑल्सो लाइक लुकिंग टूवर्ड्स ट्रूथ. तो सच क्या है? सच तो यही है कि मैं आत्मा और ये मेरा शरीर. मुझे तो देखो यही मतलब समझ आता है कार्ड्स के. मैं हमेशा कहती हूँ जो जैसा होता है उसको वैसी चीज़ समझ आती है, वैसी चीज़ दिखती है. तो मेरे हिसाब से तो ट्रूथ का यही कह रहा है दैट यू नो लाइक अगेन वी आर सोल्स एंड दिस इज़ आवर बॉडी. तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ के आप सोल कॉन्शियसनेस की तरफ भी जा सकते हो कि मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है और ये सच्चाई है. ये शरीर मुझे किसी ना किसी दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी मुझे अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में ज़्यादा रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये सच है, ये इमोर्टल है. तो somehow some of you guys can even become more spiritual and जब हम अगेन सच यही है कि हम आत्मा भाई भाई हैं और हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, यानी हम एक ही परिवार है, राइट. तो अगेन आप हर किसी को जो हो काफ़ी अपनेपन से भी ट्रीट कर सकते हो, राइट क्योंकि एक परिवार है ना, एक कुटुंब है ना. कुटुंब यानी परिवार है, पूरा विश्व परिवार है. तो हर किसी से आप बहुत अच्छे से मिलो, अच्छे से बात करो, अपनापन रख कर बात करो. ये सच्चाई है, वो मेरा भाई है, आत्मा भाई है. और शरीर में आके आत्मा भाई बहन हो गए क्योंकि शरीर का जेंडर है. तो somehow you can focus on these things, but mainly what I see जो नेक्स्ट ग्लो अप है वो यही है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आपकी जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हो. एंड yes, some of you can even get some sort of change in appearance. वो भी यहाँ पर चीज़ हो सकती है. और वही है ना, तन मन धन और जन का सुख. जन यानी कि हमारे रिलेशंस, हमारे लोग, तो उनके साथ भी जो आपका रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है. तन यानी आपका जो बॉडी है वो फिट हो रही है. मन जो है वो भी इमोशनली अच्छा फील कर रहा है. और धन जो है वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा. वो भी आता हुआ इनफैक्ट नज़र आ रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स इज़ लाइक अ यू नो इन टैरो वी कैन से एक लक्ष्मी कार्ड है बिकॉज क्वीन ऑफ कॉइन्स मनी को शो करते हैं. क्वीन ऑफ कॉइन्स मनी की क्वीन, लाइक शी हैज़ अबंडेंस ऑफ मनी. तो मनी ऑटोमेटिक यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है साथ में. देन वी हैव फॉरगिवनेस. सो अगेन आप फॉरगिव और फॉरगेट करते हुए नज़र आ रहे हो. अभी मैंने कुछ देर पहले ये बोला था दैट चलो छोड़ो मिट्टी पाओ, अपने आप पर फोकस करते हैं, अपनी खुशी पर फोकस करते हैं. वही 3 इडियट वाला डायलॉग कि ये बातें कब तक सुनेंगे, मटर पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करो. सो somehow you are doing that, you like you are forgiving and forgetting. एक कान से सुना दूसरे से निकाला. कोई काम की बात है तो फिर वो अपने अंदर डाल ली. कोई अच्छी बात है जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो सकते हैं, वो चीज़ पर आपने फोकस करा. दैट ईजी गोइंग लाइट एनर्जी यहाँ पर है. वी हैव वेल बीइंग. सो येस, अगेन आप अपने फिजिकल हेल्थ पर भी यहाँ पर फोकस कर सकते हो कि क्या चीज़ खा के मेरी हेल्थ बेटर हो जाती है, क्या चीज़ खा के मेरी हेल्थ वर्स्ट हो जाती है. तो आप इस चीज़ पर भी ध्यान रख सकते हो. इट कैन इवन हैपन पाइल नंबर 1 कि आप कोई ऐसे हेल्थ इशू से डील करो जो आप नोटिस कर रहे हो कि किसी पर्टिकुलर फूड से वो आपको हेल्थ इशू हो रहा है. देन यू रियलाइज मे बी दिस इज द थिंग जिसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही थी. फिर आपने वो खाना छोड़ दिया एंड देन यू नोटिस कि हाँ मेरी लाइफ में, हाँ मेरी हेल्थ में बदलाव आया है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है. तो कहीं ना कहीं आप अपने खाने पीने पर भी ध्यान दे सकते हो जिससे भी आपकी फिजिकल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सकता है. उन चीज़ों पर आपका ध्यान है, अपने वेलबींग पर ध्यान है. दूसरों की बातों पर, दूसरे ने मेरे बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, इन बातों पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है. इस वजह से मन शांत रहेगा, हलचल में नहीं रहेगा. देन वी हैव बैड इन द हेलीबोर. It says intuition. So intuition is also increasing. जैसे मून कार्ड है ये भी इंट्यूशन को शो करता है. तो जो अंतरात्मा है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारी इंट्यूशन जो है वर्क नहीं करती है, हमसे जो है पाइल जो है सिलेक्ट नहीं होती है, कार्ड हमसे सिलेक्ट नहीं होता है, इंट्यूशन हमारी अच्छी नहीं है. वो इस वजह से अच्छी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं मन में बहुत हलचल है, मन में आप बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हो और जिसकी वजह से जो कॉन्शियस है वो आपको आंसर भी कर रही होती है पर आप उस आंसर को महसूस नहीं कर पाते हो. तो जितना आप थोड़ा अपने मन को शांत रखोगे और जितना आप अपने आप को बचा कर रखोगे, इनफैक्ट जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, हमें क्या लेना कि किसने कैसे कपड़े पहने, कौन क्या किसको बोल रहा है,
क्या मतलब इसमें क्या, वो तो पैसे कमा रहे हो उस चीज़ से, उसको तो पैसे मिल रहे हो वो चीज़ डालने के लिए, आप क्यों देख रहे हो? आपका इसमें क्या फ़ायदा है? वो चीज़ देखनी चाहिए ना जिसमें हमारा फ़ायदा है। तो with this card, with this intuition card, it shows that your intuition can improve, and that will improve when you stop looking at these things. जब आप इन बातों के बारे में सोचना बंद करोगे और देखना अननेसेसरी चीज़ें बंद करोगे, आपकी इंटुइशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। इंटुइशन अंतरात्मा ही तो है, अपने कॉन्शियसनेस की बात सुनना ही तो इंटुइशन कहलाता है। तो somehow you need to keep a check on what you see, क्या चीज़ आप ले रहे हो मतलब एंटरटेनमेंट का क्या आपका सोर्स है। अगर वो बिल्कुल ही बहुत मतलब थर्ड ग्रेड सोर्स है आपका एंटरटेनमेंट का, तो फिर मन जो हलचल में रहेगा, मन की थोड़ी ना कोई गलती है, फिर तो आपकी गलती है। तो somehow with this intuition card you kind of need to work on this कि आप क्या एंटरटेनमेंट या क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो डेली बेसिस पर। अगर वो नेगेटिव है उसको हटाओ, पॉजिटिव है उसको लेकर आओ, उसको मेंटेन करो, और कोई पॉजिटिव चीज़ है आपको इम्प्रूवमेंट लग सकती है उस चीज़ को देखने से सुनने से, तो वो चीज़ करो। देन वी हैव द प्रोटेक्शन कार्ड हेयर, द शंख एंड मैग्नोलिया। सो आई डोंट नो, लाइक हैव यू वॉच्ड लूनी टून्स? आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा लूनी टून्स। तो उसके अंदर एक शंख था, वो स्टिंकिंग शंख था, और वो ना वो चलता था और उसके पीछे जैसे ही मतलब वो ऐसे जा रहा है, इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो जैसे वो जा रहा है और अगर इधर उधर जो है लोग हैं, कोई और जीव जंतु है, वो ऐसे बेहोश हो जाते थे, तो फिर वो शंख कहता था, अरे तुम तो मेरी खुशबू से मदहोश ही हो गए, अरे तुम तो मेरे आने से मदहोश ही हो गए, इतना भी मुझसे क्या प्यार जो तुम खुशी के मारे बेहोश हो जाओ। सो स्पेशली विद दिस प्रोटेक्शन कार्ड एंड दिस शंख कार्ड, इट कैन हैपन, इट कैन लिटरली हैपन कि जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ से वो एकदम से चली जाए। लाइक यू नो, लाइक यू एंटर अ रूम, अगर रूम में बहुत सारा शोर था और जैसे ही आपने एंटर करा एकदम सारे शांत हो गए, इतना आपके थॉट्स, इतने आपके वाइब्रेशन का उन लोगों पर असर हुआ कि वही शांत हो गए। मतलब इतनी पावर जो है आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। ये अगेन आपका ग्लो अप है। आपने पहले तो विद द ट्रूथ कार्ड हेयर, विद द मिरर इन दिस ट्रूथ कार्ड, इट शोज कि पहले तो आपने अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करी, आपने अपने आप को बहुत यू नो एक शांत पर्सन बनाने की कोशिश करी। शांत वही है जो जिसके मन में ज़्यादा हलचल ना हो, जिसको गुस्सा ना आए, जिसको किसी चीज़ से अट्रैक्शन ना हो, बंदर की तरह। जैसे बंदर को कोई चीज़ सुंदर लगती है एकदम अट्रैक्ट हो जाता है और वो चीज़ चोरी कर लेता है। तो ये जो बंदरपना है हमारे अंदर, इसको हम जितना कंट्रोल करके रखते हैं और जितना इस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं अंदर, हम उतना ज़्यादा शांत 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 होते जाते हैं। तो समहाउ विद द ट्रूथ एंड विद द शंख कार्ड, द प्रोटेक्शन कार्ड, आई फील कि आप अपने आप को यहाँ प्रोटेक्ट कर लेते हो। लाइक प्रोटेक्ट इन द सेंस कि अगर कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर ही नहीं रही है, आपके अंदर उस चीज़ की इच्छा ही नहीं जाग रही कि मेरे पास हो, काश मेरे पास, ये इच्छा ही नहीं जाग रही है आपके अंदर, तो आप उस चीज़ के पीछे पड़ोगे ही नहीं, आप उस लाइन में लगोगे ही नहीं। फिर तो आपका कितना समय और कितना एनर्जी बच गई फिर तो, और आप इस समय एनर्जी को कितने अच्छे और कामों में लगा सकते हो, दूसरों की मदद में लगा सकते हो। तो ऐसे आपका ऑरा जो है, आप खुद जो कितने ज़्यादा शांत और शांति का स्वरूप हो सकता है ना फिर तो आपका। तो somehow you're becoming more calm, more at peace, और इतनी ज़्यादा आपके अंदर वो डिज़ायर्स नहीं नज़र आ रही है। सो दैट्स वाई व्हेन यू एंटर अ स्पेस, पीपल लुक एट यू एंड फील योर वाइब्रेशन, जिसकी वजह से वो खुद शांत महसूस कर सकते हैं। अभी ऐसा हो सकता है पायल नंबर 1 कि आपको इन्वायरमेंट आप पर हावी हो, किसी जगह का इन्वायरमेंट आप पर हावी हो, पर लेटर आप उस एनवायरनमेंट पर, आप उन लोगों पर हावी हो सकते हो बिना कुछ बोले। सिर्फ आपकी वाइब्रेशन जो है वही उनको शांत कर सकती है। यू कैन एक्चुअली होल्ड दिस मच पावर विद इन यू, और ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप करोगे। जहाँ हलचल नहीं है वहाँ स्थिरता है, जहाँ स्थिरता है वहाँ पर जो है आनंद है।
सुख है, हर कोई सुख ही तो चाहता है, पीस ही तो चाहता है, सभी तो कहते हैं आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस, आई हटा दो यानी ईगो, वॉन्ट हटा दो यानी डिज़ायर, उसको हटा दो तो क्या बचा, पीस, राइट. देन वी हैव नर्चर, इज सच अ पॉजिटिव कार्ड. अगेन यू कैन एक्चुअली नर्चर अदर पीपल थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर वाइब्रेशन. आजकल लोग क्या कहते हैं, हमें ज्ञान मत सुनाओ हमें जो है बस वाइब्रेशन दे दो, हम शांत हो जाएं. आज ये डेट है, आज ये समय है. तो इस हलचल के समय में अगर आप किसी को शांति के वाइब्रेशन देते हो तो वो आत्मा जो शांति के आपसे वाइब्रेशन ले रही है वो कितना अच्छा महसूस करेगी कुछ समय के लिए, चाहे करे, पर फिर भी आपका कितना थैंकफुल रहेगी वो. तो आप कितनी दुआएं कमाओगे. और डॉक्टर भी यही कहता है ना कि अब दवा दे दी, अब तो दुआ काम आएगी, तो दुआएं किसने कमाई. सो दैट यू विल डू दैट, लाइक यू विल एक्चुअली get many blessings from other people. That can be seen. All right, so this is the glow up which is going to happen to you. Again ये glow up इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइफ के कुछ ऐसे experiences रहे जो इतने अच्छे नहीं थे, तभी तो ये आप एक बेटर पर्सन में. अगेन पहले मैं खुद ये सोचती थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ लाइफ में, आखिर मेरे साथ इतनी बुरी क्यों बनी. एंड नाउ व्हाट आई फील इज़ दैट अच्छा हुआ मेरे साथ वो इतनी बुरी बन गई, क्योंकि लाइक उसने मुझे कुछ बनाया है आज, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो भी वो हार्श एक्सपीरियंसेस रहे उसने मुझे कुछ बनाया है आज. तो बहुत अच्छा, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी बदलना नहीं चाहती. जो भी धक्के खाए, जो भी गिरावटें आई, उसकी वजह से मैं आज ऐसे हूँ. तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ यू नो मेंटालिटी इन द वेरी नियर फ्यूचर. यू विल फील लाइक कि हाँ जो मेरे साथ हुआ होना चाहिए था, अच्छा हुआ, तभी मुझे ये एक्सपीरियंस है और तभी मेरा आज ऐसा है. और बहुत अच्छा आज यानी बहुत अच्छा प्रेजेंट आपका फ्यूचर में होने वाला है. एंड इनफैक्ट अभी से आप अपने अंदर बदलाव लेकर आ सकते हो. सी मन तो है ही चलाईमान, वो तो कहीं भी चल पड़ता है. मन को जब आपको कंट्रोल करना आ जाएगा चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी. मन दो धारी तलवार है, वो गलत काम करने के लिए भी आपको 100 रीजन्स देगा और सही काम करने के लिए भी 100 रीजन्स देगा. आपकी कॉन्शियसनेस है कि आप सही रास्ते पर चलते हो या फिर गलत पर आप अपने मन के कंट्रोलर जरूर बनते हुए नजर आ रहे हो. स्पेशली विद सन एंड मून, दीज आर वेरी पावरफुल कार्ड. सन हमारी सोल है, मून हमारा मन है. सो लाइक बोथ आर टुगेदर हेयर. यानी आपकी जो दिमाग है और दिल है वो एक चीज कह सकते हैं, वो कंट्रोल में है. दिमाग ने आपके दिल को समझा लिया, दैट कैन बी सीन. सो एक ओवरऑल लाइफ में विक्ट्री लेते हुए नजर आ रहे हो, ओवरऑल लाइफ में जीतते हुए नजर आ रहे हो. All right, so if I have to say some astrological placement, then of course sun moon conjunction, sun moon Mars conjunction, या फिर sun और moon को Mars aspect करे, या फिर Mars जो है वो moon को aspect करे in some way. फोर्थ aspect से भी Mars aspect कर सकते हैं. मतलब Mars के aspect 4, 8 और 7 है, तो इनमें Mars जो है ऐसे moon को aspect कर सकता है, फिर sun को भी aspect कर सकता है. That can happen. And also some other card if I have to say, some other sign if I have to say, then Pisces, Uttar Bhadrapada, Purva Bhadrapada, Revati, these nakshatras can also be dominating. Plus sign of Virgo can also be dominating, क्योंकि Pisces के बिल्कुल opposite Virgo है, इस वजह से opposite नक्षत्र, opposite signs भी एक जैसा वर्क करते हैं. तो even Uttar Bhadrapada, Hasta, चित्रा, these nakshatras can also be dominating. So even if ये अगर नक्षत्रास नहीं भी है, still this is a reading for you, pile number 1. Again this is general reading. तो जनरल इन जनरल जो है ज़ोडिएक साइन या नक्षत्र जो मुझे दिखे तो मैंने वो बता दिया. पर स्टिल अगर आपके केस में सन मून राइजिंग या फिर अगेन planet holding the highest degree in your chart, Atma Karka, ascendant lord or other prominent planet like is not there in these signs, तब भी आपकी रीडिंग है. पर हाँ कोई ना कोई prominent planet हो सकता है इन साइंस में, D1 में, D9 में या फिर D12 में. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you psychologically, emotionally or again astrologically. And
do write angel blessings and Om Shanti in the comment section below. And if you are and yes, also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets again on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Spirit Fox and it says trust your talents in changing times. So let's get started. पहले तो मेन टेरो से स्टार्ट करेंगे. पाइल नंबर 2 का ग्लो अप. नेक्स्ट ग्लो अप, व्हाट इज पाइल नंबर 2 ट्रांसफॉर्मिंग इनटू? लेवलिंग अप. लेवल अप क्या है पाइल नंबर 2 का? नेक्स्ट ग्लो. Okay, we have the 8 of swords. All right, then we have the justice card. Okay, here we have the 7 of coins. All right, then we have 5 of wands. Okay. सो पाइल नंबर 2 जो आपका नेक्स्ट ग्लो अप है, अगेन टफ एक्सपीरियंसेस. पास्ट में देयर वर टफ एक्सपीरियंसेस. ये अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स एक लड़ाई को भी शो करता है अगेन, कि आपकी जो मत है, आपका जो राइट या रॉन्ग का नज़रिया है, वो दूसरे लोगों के राइट और रॉन्ग के नज़रिए से डिफरेंट है. क्लैश होना, क्योंकि मतें एक दूसरे से नहीं मिल रही है. ये सच में इंसिडेंट हुआ हो सकता है, वो भी कई बार लाइफ में. पर ये अंदरूनी चीज़ भी हो सकती है. मतलब आप ये सोचो, आपका मन कहे कि ये चीज़ राइट है, पर आपका दिमाग कह रहा है नहीं ये चीज़ रॉन्ग है. तो ये अंदर ही अंदर भी आपके खुद फाइट चल हो सकती है. मतलब अभी तक ऐसा हो सकता है कि मन कह रहा है कि ये चीज़ सही है और दिमाग कह रहा है ये चीज़ सही नहीं है. असल में जो दिमाग है वो सही कह रहा है, मन अगेन 2 धारी तलवार है वो. और मन चलाए माने चल देता है कहीं भी, पकड़ के उसको लाना पड़ता है. तो somehow you know what is right and wrong. You have this wisdom to yourself that what is right and wrong. And especially with the 8 of swords and the justice cards, बहुत heavy cards हैं. Like it's like the Scorpio energy. You can actually have your Atma Karaka, your planet holding the highest degree in your chart, or sun, moon, rising, or other prominent planet in the Scorpio sign, especially in the nakshatras like Vishaka, Anuradha and Jyeshta. And your life has always been about this ups and downs and transformation. ये सब चीज़ें होती रही है आपकी लाइफ में. This is kind of a normal thing to you. कि अप्स एंड डाउन्स, लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन. एंड समहाउ यू कैन ऑल्सो फील लाइक कि मेरे साथ ही क्यों, वाई ऑलवेज मी, व्हाट्स रॉन्ग विद यूनिवर्स और व्हाट्स रॉन्ग विद माई डेस्टिनी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. एंड बट यू नो वट, विद द जस्टिस कार्ड, जस्टिस इज नाउ गोइंग टू बी सर्व्ड टू यू. जस्टिस इज नाउ गोइंग टू बी सर्व्ड, मीनिंग जो आपने एफर्ट्स करें पास्ट में, जिस मतलब एफर्ट्स जो करे उसका रिजल्ट, प्लस जिस इंटेंशन से वो एफर्ट करे उसका रिजल्ट, वो भी इट इज़ गोना कम टू यू. बट स्पेशली विद द 7 ऑफ कॉइन्स, जैसे ये 2 लोगों के बीच में एक अग्नि है. इफ़ यू नोटिस, जैसे हवन कुंड होता है ना हमारे, तो उसके अंदर एक हम अग्नि लगाते हैं, द प्योर फायर, जो हवना यजना वाली फायर होती है, दैट काइंड ऑफ प्योर फायर. और हम अगेन जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही दिखता है. तो जैसी मैं हूँ मैं वैसी रीडिंग कर सकती हूँ और आपकी जो है एनर्जीज देख सकती हूँ. सो विद द 7 ऑफ कॉइन्स, जैसे हम कहते हैं ना रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ, कभी तो हम अपने सारे जो बैड चीज़ें हमारे अंदर, चाहे वो आलस है कि मेरे से 10 बजे उठा जाता है, मेरे से 5 बजे सुबह नहीं उठा जाता, तो ये आलस है, ये आलस, या फिर ये इनडिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को जलाना, अपनी बुरी चीज़ों को जलाना,
जब वो जल के राख हो जाएगी, यानी कि फिर से ये जो लेट उठने वाली आदत है ये वापस ना आए तो क्या करना पड़ेगा, इसको सच में जलाना पड़ेगा इस हैबिट को। और जलता ऐसे नहीं है, बिल्कुल मन से जलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यू आर लाइक अ पर्सन हु विल डू सम सॉर्ट ऑफ प्योरिफिकेशन विद इन यू। अगेन अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आपको पता है कि क्या चीज़ों का लेट गो करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ों को जलाने की ज़रूरत है। लेट गो तो बहुत ईजी टर्म है, एकदम उसको एकदम जला देना, राख कर देना उस बैड हैबिट को, ताकि वो वापस आ ही ना सके। पुराने संस्कारों को एकदम स्वाहा, बिल्कुल एक ख़त्म कर देना। लाइक यू काइंड ऑफ आर गोना डू दिस, एंड स्पेशली विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील दैट यू कैन लाई अ लॉट। या तो आप दूसरे लोगों से काफ़ी झूठ बोलते हो, या फिर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, अपने मन को झूठ बोलते हो, एक्चुअली अपने दिमाग को झूठ बोलते हो। आप अपने मन से शायद ज़्यादा चलते हो और दिमाग को आप झूठ बोलते हो। दैट कैन अगेन हैपन, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और लाइक द नेक्स्ट ग्लो अप इज यू कैन बिकम वेरी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू अदर पीपल। और जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो लड़ाई का सीन चलता है यहाँ पर, तो इस पर आप फुल स्टॉप लगा सकते हो इस लड़ाई पर। मतलब 3 बिंदु को याद रखना है। 3 बिंदु, पहला बिंदु तो कि मैं आत्मा, और दूसरा बिंदु मेरा पिता भी आत्मा। अगर शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान, तो आत्मा किसका बच्चा है, वो परम आत्मा का बच्चा है। तो हमारा क्रिएटर और डायरेक्टर, इस धरती के ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर भगवान है, हमें क्रिएट करने वाला वो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो वो भी अगेन, शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान, तो मैं आत्मा का भी, मैं बच्चा हूँ, किसका बच्चा हो, परमात्मा का, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ये 2 बिंदु हो गए ना, मैं आत्मा और परमात्मा भी बिंदु। तीसरा जो पॉइंट है, 3 पॉइंट्स की बात कर रहे थे ना हम, तीसरा जो पॉइंट है वो है ज्ञान का पॉइंट। ज्ञान के पॉइंट्स हमने अपने अंदर ज़रूर याद रखने हैं। क्या क्या ज्ञान का पॉइंट होगा? अगर हम कई बार बहुत हेजिटेंट फील करते हैं कि हमें कोई प्रेजेंटेशन दे रही है, हमें दूसरों के सामने बोलना है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या सवाल आ जाए मेरे टेस्ट में, पता नहीं क्या वाइवा में मेरी मैम पूछे मुझसे, या फिर पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मुझे क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ये स्ट्रेस होने लगे तो ये ज्ञान का पॉइंट ज़रूर अप्लाई करना है कि ड्रामा चल रहा है वर्ल्ड की धरती पर, ये ड्रामा चल रहा है। हर आत्मा अपना परफेक्ट जो है काम कर रही है। मैं आत्मा अक्षता के शरीर में और रीडिंग कर रही हूँ और ये बात बोल रही है, मेरा ड्रामा है, ये मेरा कर्म है इस टाइम का। तो ये ड्रामा प्ले हो रहा है और मैं परफेक्टली इस ड्रामा को प्ले कर रही हूँ। आप भी उसी तरह सुनने के ड्रामे को परफेक्टली प्ले कर रहे हो। और भगवान को जब ये ड्रामा पसंद है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि हमें पसंद नहीं है ड्रामा? और ड्रामा कल्याणकारी, हमारा कल यानी हमारा पास्ट भी अच्छा था, हमारा प्रेजेंट भी अच्छा, और हमारा फ्यूचर तो और ही अच्छा होने वाला है जब हमें ये निश्चय भी है और ये हमें पता है ये ड्रामा चल रहा है, हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगी। जो पिछले कल्प हुआ था वो इस कल्प भी हो जाएगा। तो इसमें हेजिटेशन, इसमें दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो ईजी रहने की बात है। ईजी, जितना हम ईजी रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे, उतना हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक निश्चय भी होना ज़रूरी है। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजयी चाहिए तो निश्चय होना ज़रूरी है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है, सरेंडर होना ज़रूरी है। सरेंडर किसको कहते हैं? ये कहते हैं ना, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, हमने अपने काम को भगवान के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर होने का सच में मतलब ये है कि काम को तो हमने सरेंडर किया ही करा है, पर हमने अपने मन और बुद्धि को भी सरेंडर कर दिया। जैसे भगवान चलाना चाहे इस मन और बुद्धि को, वो चला सकता है, हमें उसमें ना हानि करनी है। अगर सुबह उठना एक नियम है तो उस नियम को हमें फॉलो करना ही करना है, क्योंकि भगवान ने नियम दिया है, भगवान ने श्रीमत दिया है, तो उस पर हमने चलना है। तो इसको कहते हैं असली सरेंडर होना। और ड्रामा, ये ज्ञान का पॉइंट है, इससे स्ट्रेस नहीं हो सकता, इससे स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अगर आप दुखी फील करते हो ना, ये भी माया है, ये भी गलत है। भगवान का बच्चा दुखी, भगवान को जानने के बाद दुखी, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? तो somehow you are working on that, somehow you are working on kind of literally cutting the roots of
द प्रॉब्लम्स यू फेस इन लाइफ, और कभी भी प्रॉब्लम दूसरे की नहीं होती, हमेशा अपने अंदर प्रॉब्लम होती है। तो आप उस पर फोकस यहाँ पर कर सकते हो। स्पेशली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है और कॉन्टम्पलेट कर रहा है कि मेरे से गलती हुई क्या, या मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ बेटर हो जाए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो ढेर सारी कन्फ्यूजन्स को भी शो करता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है बहुत सारे लोगों की एडवाइस और फिर कंफ्यूज हो जाना, डिसीजन ही ना ले पाना। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। समहाउ you need to cut off for a while, you will cut off for a while from people। कहीं ना कहीं आप अपना सोशल मीडिया भी डिलीट कर सकते हो, दैट कैन इवन हैपन, और यू स्पेंड अ वेरी लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आप बहुत सारा गार्बेज पिक कर लेते हो वहाँ से। तो दैट ऑल्सो यू मे डू, बट येस जो नेक्स्ट ग्लो अप है वो एक्चुअली अपने आप को प्योरिफिकेशन का जो है ग्लो अप है। कोई अगर किसी पानी में डुबकी मार ले, क्या उसके सारे पाप धुल जाएंगे? दिमाग से अगर हम सोचें, आप बाथरूम में नहा लिए, क्या आपका मन जो है धुल गया? क्या जो पाप करे थे वो धुल गए? जो गलत सोच विचार थे क्या वो धुल गए? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपने मन को सही करना है, उसको प्योरीफाई करना है, तो उसके लिए एफर्ट आपका जो है, एक तो मेडिटेशन होना चाहिए, राजयोगा होना चाहिए, राजयोगा मेडिटेशन होना चाहिए, और सेकंड जो है ज्ञान के पॉइंट्स हमेशा याद रखना, और इन 3 बिंदु को याद रखना। एक और बिंदु ये भी है, एक और मतलब बिंदु का ये भी है कि जहाँ पर भी एक्स्ट्रा थॉट चलने लगे वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसी कि बहुत सारी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स आपके मन के अंदर होती है। तो ज्ञान का क्या पॉइंट है कि फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाना, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ना लगाना, फुल स्टॉप लगाना। तो समहाउ यू नीड टू बी इन चार्ज ऑफ योर माइंड, और इन फ्यूचर आप इन चार्ज बनते भी नजर आ रहे हो। सो द नेक्स्ट ग्लो अप मे नॉट रियली शो, लाइक इट मे नॉट बी फिजिकल जो ग्लो अप है नेक्स्ट, पर वो कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी ग्लो अप है। वो शायद इतना बाहर जल्दी से ना दिखे, पर हाँ अगर अंदर चेंज है तो बाहर वो चेंज ज़रूर दिखता है, वो ज़रूर है। पर समहाउ अभी ये चेंज जो आएगा, ये जो ग्लो अप होगा वो ज़्यादा अंदर से होगा, बाहरी तौर पर शायद ये ग्लो अप ना दिखे, पर अंदरूनी तौर पर ये ग्लो अप आपको फील होगा, ये फीलिंग वाला ग्लो अप है। Then we have the strength card. So yes, you can actually put more like you clear you purify your नेगेटिव थिंग्स, मतलब वो चीज़ें आपने हटा दी, तो आपके पास क्या बची? सारी अपने अच्छी चीज़ें बची जो आपके अंदर है। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स पर जो हो फोकस करने लगो। एंड सडनली आई गॉट दिस मैसेज ऑफ music, I got this message of dance, I got this message of singing, music instruments, artistic things, पेंटिंग, मतलब इस तरह की चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ये भी आपका नेक्स्ट ग्लो अप है, दैट कैन हैपन। देन वी हैव फ्रीडम। सो स्पेशली विद दिस फ्रीडम कार्ड आई सी कि वर्ल्ड की बॉन्डेज से जो है आपको फ्रीडम मिल सकती है। कि जैसे आज का न्यू नॉर्मल क्या है, न्यू नॉर्मल कल प्रेजेंटेशन है, कल मेरा एग्ज़ाम है, तो स्ट्रेस तो मुझे होगा, टेंशन तो मुझे होगी, ये तो नॉर्मल बात है। तो अगेन तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं होती, तुम्हें होनी चाहिए टेंशन और स्ट्रेस। लाइक व्हेन समवन सेज दिस, अंडरस्टैंड कि उस पर्सन का या दुनिया का क्या लेवल हो चुका है, एक नॉर्मेंसी का लेवल। तो लाइक यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ, फ्रॉम द नॉर्मैलिटी और नॉर्मेंसी से आप फ्री हो रहे हो। लाइक योर लाइफ विल रिवॉल्व अराउंड समथिंग एल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। शायद जो ज़्यादातर लोगों का गोल है वो आपका गोल नहीं है। सो यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम दैट रैट रेस, literally you're getting free from that rat race. Then we have transformation. So transformation जो है, we have the butterfly here. तो हम हमेशा बटरफ्लाई के मामले में क्या बात करते हैं कि हम कहते हैं कि बटरफ्लाई सीधा बटरफ्लाई नहीं पैदा होती, स्टेजेस में होती है, राइट? एक लार्वा, कोकून, लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब स्टेजेस होती है, और उसके बाद ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती है, ऐसी नहीं बनती है। सो अगेन जैसा पास्ट दिख रहा है वैसा प्रेजेंट या फिर आई शुड से वैसा फ्यूचर नहीं है। इनफैक्ट प्रेजेंट भी आपके पास्ट से शायद थोड़ा बेटर हो सकता है,
क्योंकि थोड़ी रियलाइजेशन आ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है, मेरे को इसको ठीक करना है। तो रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज, राइट। तो यहाँ पर विद द ट्रांसफॉर्मेशन आई फील कि आप एक तरह से यू आर बिकमिंग लाइक मास्टर क्रिएटर। तो हम, क्योंकि अगेन जो मेरी नॉलेज में बातें हैं मैं तो वही बता सकती हूँ। तो जैसे ब्रह्मा इज सेड टू बी द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, तो हम मास्टर ब्रह्मा, हम सबसे पहले जो है अपने आप की शुरू करेंगे। मतलब हम वर्ल्ड को रचने से पहले हम अपने अंदर के संस्कारों और संकल्पों को रचेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारा घर क्या है, अभी के टाइम पर आत्मा कहाँ रहती है? वो इस शरीर में रहती है, राइट इस शरीर में रहती है। जैसे वो गीत भी है, कितना अच्छा एक गीत है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने सुना है, पर वो गीत है, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारे, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना चलाएं। सो आई डोंट नो हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग और नॉट, बट मैं पहले बहुत, मतलब पहले सुना था जब मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम तो नहीं इतना ध्यान दिया। अब जो है इट्स इन माई रिपीट प्लेलिस्ट। सो जैसे आत्मा जो है मस्तक सिंहासन पर बैठती है, जैसे अकाल तख्त। अब आप कहोगे अकाल तख्त से मेरा क्या रिलेशन है? अकाल तख्त तो गोल्डन टेम्पल में, मैं क्या करूँ उससे? अकाल तख्त एक्चुअली हम सभी के पास है। आत्मा जो है भ्रिकुटी के बीच में बैठती है, राइट, बिल्कुल चमकता सितारा है, जहाँ पर वो बैठती है वो अकाल तख्त है। तो आत्मा इमोर्टल है, अजर अमर है, अकाल है, उसको कोई काल नहीं खा सकता है, उसका तख्त है। तो जब हम तख्त नशीन बनते हैं, तख्त नशीन, हमें पता है वी आर द किंग, हमें पता है हमारी कर्म इंद्रिया कर्मचारी है हमारी, और भ्रिकुटी बीच दरबार हम अपना सजाते हैं। तो जब ये रियलाइजेशन है कि मैं कंट्रोलर हूँ हर चीज़ की, मन बुद्धि संस्कार, मतलब अपने कान नाक मुंह पैर हाथ इसकी तो हूँ ही, पर मैं मन बुद्धि संस्कार की भी जो हूँ, एक मेरे पास उसकी डोर है, मैं उसको चलाती हूँ। व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हैपन्स। क्योंकि अभी तक हमें ये अभी तक हमें पता था कि हम ये शरीर है, और अभी में ये रियलाइजेशन होगी कि हम आत्मा है, और हम आत्मा जो है अकाल तख्त पर बैठी है, तख्त नशीन है साथ में। तो आई लव दिस सॉन्ग। तो मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, तो कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार हम अपना सजाएं। So somehow when you have this realization that everything is under your control, you are under your control, every thought and every thinking is under your control, तो ये जो लड़ाई चल रही है आप इसको भी कंट्रोल कर लेते हो सच से, पर सच के रास्ते पर चल के, और अपने जो नेगेटिविटीज़ है उसको बर्न करके यू काइंड ऑफ बिकम योर बेस्ट वर्जन, यू काइंड ऑफ बिकम द प्योरेस्ट सेल्फ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अब आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, या फिर अभी आने लग गया है, या आ चुका है अगेन, लाइक somehow you can be in a process, क्योंकि बटरफ्लाई भी है, एक प्रोसेस में है। सो इट कैन हैपन कि अभी भी आप प्रोसेस में हो, या फिर अभी आप प्रोसेस में आए हो, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन हैपन, बट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इन टू अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन। जैसे जो ब्रह्मा है वो मुख वंशावली कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले। असल में कोई मुंह से सच में तो ब्राह्मण निकले नहीं, पर ब्रह्मा ने कहा मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तो जिस ब्रह्मा ने जिनको पुकारा, जिनको अपना बच्चा कहा, वो हुए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो ब्राह्मण रचे ना, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। सो वो जो देवी देवता हम देखते हैं ना, जिसको सारे पूजते हैं मंदिरों में, वो बनना है। तो वैसा बनना है, गोल्डन एज में जाना है, हेवन में जाना है। हर धर्म ये कहता है कोई हेवन तो है, पैराडाइज तो है, हिंदुइज्म में सत्युग तो है। तो अपने आप को बदलना तो पड़ेगा ना, चेंज तो करना पड़ेगा। दैट चेंज कैन एक्चुअली हैपन। एंड वी हैव द एनिमल्स कार्ड। तो एनिमल जो है यहाँ पर, इट काइंड ऑफ शोज के आपको अपने जो
बंदरपना है ना, वो छोड़ने की थोड़ी ज़रूरत है। बंदरपना यानी कि जैसे बंदर जो होता है वो किसी भी चीज़ को देख के अट्रैक्टेड हो जाता है और फिर उस चीज़ को चुरा लेता है, वो चीज़ छीन लेता है किसी से भी। बंदर में लस्ट सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से रिप्रोडक्शन, यू नो हाउ थिंग्स आर विद मंकीज़। फिर उसके बाद जो बंदर है उनमें इतना मोह होता है ना, एक जो अगर बंदरी है उसका अगर बच्चा मर जाए तो 6-7 महीनों तक उस कंकाल को, मरे हुए बच्चे को अपने सीने से लगाए रखती है। तो कितना मोह है। तो ये जो बंदरपना है ना, ये छोड़ने की ज़रूरत है। ये सच्ची छोड़ने की ज़रूरत है। तो किसी चीज़ से ऐसी नहीं अट्रैक्ट हो जाना। अगर आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, ये भी बंदरपना है। उस पर्सन की ऊपर की चमड़ी अगर उतारो तो अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया ही दिखेंगे आपको, कोई सुंदर चीज़ तो है नहीं। तो इन चीज़ों को छोड़ो। देन वी हैव द वल्चर एंड एस्फोडेल. It says upheaval, and let me just pull one more card. Then we have the anticipation, the quail and gooseberry. Quail hai na? Okay, whatever it is, it says anticipation. So somehow with these cards, I feel that you need to come out of सम सॉर्ट ऑफ बबल इन योर लाइफ, जो आपने शायद जिसके अंदर आप थे एक बबल में, कि ज़िंदगी तो ऐसी है, लाइफ तो ऐसी ही जीते हैं, ऐसी लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, ऐसी मुझे लाइफ को जीना पड़ेगा। ये लाइफ नहीं है। पहली बात तो लाइफ वो है जहाँ पर खुशी है, लाइफ वो है जहाँ पर गुड हेल्थ है, लाइफ वो है जहाँ पर तन मन धन और जन का सुख है, लाइफ वो है जहाँ अतीन्द्रिय सुख और सुख ही है, दुख नहीं है। लाइफ वो है। So somehow you need to change what truly life is. You need to change the definition which you have created in your head. तो दुख होना लाइफ में नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेस होना लाइफ में नॉर्मल नहीं है। तो कम आउट ऑफ दिस इज नॉट नॉर्मल। सो नॉर्मल ये है, खुशी नॉर्मल है, सुख नॉर्मल है, चैन नॉर्मल है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो लाइफ आपकी एबनॉर्मल है। तो इसको सबसे पहले रियलाइज़ करना कि एबनॉर्मल चीज़ें, वही फर्स्ट स्टेप है चेंज की तरफ। देन वी हैव द डेबिलिटेटेड, इट सेज डिस्कम्फर्ट। सो यहाँ पर भी हमें जो है एक चेयर नज़र आ रही है, एक सिंहासन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कई सारी स्टेयर्स हैं। यहाँ पर भी स्टेयर्स, यहाँ सब जगह स्टेयर्स हैं, पर ये नहीं पता चल रहा कि ये चेयर की तरफ, इस सिंहासन की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। And there is this discomfort. There is also like written debilitated, क्योंकि ये astrology deck है, तो it can happen pile number 2 that in your chart you can have some debilitated planets, like Mercury get debilitated in Pisces. You can have Mercury debilitated in Pisces. अगर आपका Mercury debilitated है in the birth chart or in the D12 chart or the D9 chart, it can happen कि आप mathematics में बहुत अच्छे हो। Yes, एक Mercury debilitated ज़्यादा अच्छा analytical logical skill देता है, ज़्यादा अच्छा mathematical skill देता है। Exalted Mercury ये सब चीज़ें नहीं देता है। Exalted Mercury is like one becomes very like they becomes very perfectionist in everything, जिससे वो अपना ही दिमाग जो है फिर खराब हो जाता है ऐसे। तो बट या मर्करी इन द पाइसेस, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में सन, सैटर्न और मर्करी जो है पाइसेस में थे। सो ही वाज वेरी गुड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ऐसी थ्योरीज थी उनकी जो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आई थी, क्योंकि पाइसेस अदर वर्ल्डली साइन है। तो यू कैन एक्चुअली हैव मर्करी डेबिलिटेटेड और अदर प्लैनेट डेबिलिटेटेड, लाइक सन इज कैन बी इन योर चार्ट इन लीब्रा, सैटर्न कैन बी इन एरीज। सो ऐसे जो है कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आपके चार्ट में हो सकते हैं, दैट कैन हैपन। बट ऑल्सो देयर कैन बी एक्सॉल्टेड प्लैनेट एज वेल इन योर चार्ट, ये भी चीज़ हो सकती है। बट येस, विद द डिस्कम्फर्ट अगेन देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन योर लाइफ, जिस पर आप फोकस करके आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। दैट कैन हैपन। जिस भी चीज़ में आप बहुत डिस्कम्फर्टेड फील करते हो, अनकम्फर्टेबल फील करते हो, उस चीज़ में अब आप कंफर्ट ले लोगे, सही तरीके से वो ढंग से चीज़ कर लोगे तो कंफर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ समथिंग विच वी सी। बट येस, स्पेशली जैसे ये सीट ऑफ पावर की बात हो रही है, एक सिंहासन की बात हो रही है, तो यू कैन एक्चुअली गेट दिस सीट ऑफ पावर, यू कैन एक्चुअली गेट दिस
थ्रोन, ये सब चीज़ें अगेन आप पर निर्भर करती है। तो या अगेन अकाल तख्त तो सबके पास है, पर किस किस को याद रहता है ज़्यादातर समय तक, वो मैटर करता है। कहते हैं ना स्मृति और विस्मृति की बात, तो कितना आपके माइंड में ये चीज़ रहती है कि मैं आत्मा और इस अकाल तख्त पे बैठी हूँ और कंट्रोलर हूँ, कितना ये चीज़ आपके मन में रहती है, रियलाइजेशन में रहती है। जैसे कितना इजीली आपको ये चीज़ रियलाइज्ड होगा, जैसे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलाना है, आपको बहुत इजीली ये जो होगा ये पता होगा। मेरा नाम अक्षता है, मुझे कितना इजीली ये बात पता है, कितना नेचुरली मुझे ये बात पता है कि मैं अक्षता हूँ। पर क्या ये मुझे रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूँ? ये नेचुरल होनी चाहिए रियलाइजेशन। तोते की तरह ऐसे नहीं बोला कि मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा कंट्रोलर हूँ, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पे बैठी हूँ, मैं इमोर्टल हूँ। अपने गुण और शक्तियों को याद करो। मुझ आत्मा में परखने की शक्ति है, क्या सही क्या गलत है, मेरे अंदर समाने की शक्ति है, मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति है, मेरे अंदर ऑनेस्टी की शक्ति है, मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स है, राइट। तो अपनी पावर से अपने आप को याद रखो। तो मैं विस्तार को भी सार में कन्वर्ट कर सकती हूँ, किसी बिखराव को सार में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। तो ये मेरी आत्मा की पावर है, ये मेरी रियलिटी है। तो मेरे कई बार कहते हैं ना कुछ लोग, मेरे में पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं है? नेचुरली है पेशेंस, यानी कि वो पर्सन अभी अपने आत्मिक स्थिति में नहीं है, स्वरूप में नहीं है, वो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो हम जितना सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, हम उतना जो है इस तख्त पर बैठ सकेंगे। अपना बंदरपना भी छोड़ो, ये भी ज़रूरी है। तो उसको बंदरपने को जलाना पड़ेगा। साइंस ऐसे नहीं कहती इंसान पहले बंदर था, एक्चुअली वो अभी की बात है, इंसान बंदर है। तो या सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। अगेन द ग्लो अप इज नॉट रियली फिजिकल, इट्स इमोशनल, स्पिरिचुअल। और हाँ, फिर वो धीरे धीरे फिजिकल रियलिटी में भी दिखना शुरू हो जाएगा। फेस अपने आप ग्लो करेगा बिना कुछ कराए, बाल अपने आप कम झड़ना शुरू होंगे बिना कुछ एक्स्ट्रा करे, क्योंकि वो आत्मा की पावर इतनी हो जाएगी कि वो शरीर को प्रॉपर मिलनी शुरू हो जाएगी। दैट विल हैपन। खाना भी जो है इतना नहीं खाना पड़ेगा, कम खाने में बहुत सब एकदम बेस्ट रहेगा शरीर। एक सूखी रोटी से भी जो है आपका शरीर चल सकता है, उसको बढ़िया खाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ज्ञानी तो आत्मा के पास जो है वही भगवान को पसंद है पहली बात। और ज्ञानी तो आत्मा में इतनी पावर है कि वो शरीर को पावरफुल रख सके सिंपल खाने के बावजूद। जितना हम ओवर थिंक करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उतनी आत्मा की पावर कम 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 होती जाती है। इस वजह से शरीर जो है कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि उसको पावर नहीं मिलती। तो somehow you may work on these things, all right, and also trust your talents in the changing time and focus towards your strengths. ये guidance है. So that was it, and you're again getting free from the bondage of the world, and you're getting free from the rat race. So that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section below what you feel about your reading, and also अगर मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स भी बतानी हो, देन आई विल से स्पेशली द नक्षत्र ऑफ कृत्तिका एंड विशाखा कैन बी डोमिनेटिंग, क्योंकि कृत्तिका और विशाखा काफ़ी फायरी अग्नि रूल्ड नक्षत्रज है। स्पेशली कृत्तिका अग्नि रूल्ड है, विशाखा अग्नि और इंद्रा रूल्ड नक्षत्र है। इंद्रा अगेन इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। तभी एक गीत भी जो है ये गाया है। तो आप ये यूट्यूब कर सकते हो ये गीत, ये जो मैंने अभी करा था, मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं, ये वाला गीत। तो हाँ, कृतिका, विशाखा, these nakshatras can be dominating. Again, sign of Aries, Taurus can be dominating. Sign of Libra and Scorpio will be dominating. Again, Ashwini, Bharani can also be dominating. Mrigasira can also be dominating. Rohini can also be dominating. ये नक्षत्रास है। और अगेन साइन ऑफ स्कॉर्पियो, अनुराधा, विशाखा, ज्येष्ठा कैन बी डोमिनेटिंग। एंड ऑल्सो पाइल नंबर 2, you can be the eldest among your siblings, or you may behave like the elder, you may behave like the eldest among your siblings. You try to you are kind of possessive or protective of your young ones, of your family. That can also happen.
All right, pile number 2, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, spiritually, or astrologically. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And also if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website, and the link to the website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself, and I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this shaman. It says trust in higher forces. So let's get started. Your next glow up. Pile number 3 का next glow up, what they are transforming into, what they are transforming into. All right, so we have the 7 of swords. Okay, then we have the King of Cups. All right, here we have the Chariot. Then we have Knight of Wands. Okay, all right. पहली बात तो विक्ट्री किसी चीज़ में is gonna happen in the very near future for you, for pile number 3. And also some sort of travel will happen in the near future. Travel is on your cards. And also you're going to become very passionately involved into something. And you're going to become emotionally very intelligent. That is your glow up. Also हम बात कर सकते हैं कि 2 रास्ते होंगे आपके पास इन द नियर फ्यूचर. आप कोई एक रास्ता पिक करोगे, और जो रास्ता पिक करोगे वो अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग ही पिक करना. आपकी कॉन्शियस आपको क्या जवाब देना चाहती है, उस अकॉर्डिंग ही आपने वो रास्ता पिक करना है. मोस्ट प्रोबेबली वो रास्ता आप अपने लिए पिक करोगे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे, क्योंकि इट इज़ लाइक द चैरिट इज़ इन कंजंक्शन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी पैशनेट एनर्जी, और आप फुल फ्लो से उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो. किंग ऑफ कप्स यहाँ पर स्पेशली इन कंजंक्शन विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा वी कैन से अवेयर बन रहे हो. लाइक समहाउ यू विल नॉट कम इन इमोशनल ब्लैकमेल. आप उस चीज़ में नहीं आओगे. ज्ञानी तो आत्मा को कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता कभी भी नहीं. आप पहली बात तो, अगर कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि आप आते हो या आप अगर हमारे साथ बैठते हो तो हमें बड़ी खुशी होती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो हो आप उनके लिए बन रहे हो. आपकी स्थिति किसी के आने और जाने से हिलनी नहीं चाहिए, वो अचल अडोल होनी चाहिए. मैं अकेले भी खुश हूँ, मैं दूसरों के साथ भी खुश हूँ. मैंने कड़वी दवाई पी है, मेरा मन ऐसा या मेरा मुंह ना ऐसा अजीब सा नहीं होना चाहिए. अचल अडोल स्थिति होनी चाहिए कि चाहे जो भी मेरे सामने सिचुएशन है, मैंने जो है अपना मन का पीस ऑफ माइंड नहीं खोना है. जैसी भी सिचुएशन है मैंने न्यूट्रल होकर साक्षी होकर उसे देखते रहना. अगर मेरे कंट्रोल में कोई सिचुएशन नहीं, अगर नेबरहुड में कोई लड़ाई हो रही है तो आप हमेशा उसको खिड़की से देखोगे, खिड़की से देखोगे, साक्षी होकर देखोगे. आप दुख सुख की फीलिंग में नहीं आते हो, क्योंकि लड़ाई तो उनके हो रही है, आपको क्या हो रहा है, आप तो बस उनको देख रहे हो. हाँ, आप होप कर सकते हो कि ये सब जल्दी क्लियर हो जाए. कोई ऐसे कोई जो है सारे मिलजुल कर रहे हैं, आपकी ये शुभ भावना शुभ कामना तो उनके साथ है ही, पर आप उनको साक्षियों के देख सकते हो, पर आप उनके बीच में जाके उनको समझानी नहीं दे सकते हो. तो साक्षियों के देखना, इनफैक्ट वो चीज़ आप यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं. अगेन देयर कैन बी सिचुएशंस इन द फ्यूचर विच में कम, जहाँ पर कि आपको किसी का साथ ना मिले, या आप किसी का साथ देना चाहते हो पर वो आपका साथ ही नहीं लेना चाहता है. ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में ऐसी हो, दैट कैन हैपन. उस सिचुएशन में आपको अपने अचल अडोल के तख्त पर बैठना है, साक्षी होकर देखते रहना है. तो जो एक ग्लो अप आ रहा है नेक्स्ट, वो यही है कि अचल अडोल स्थिति, वही कि
जो भी सिचुएशन है, जो वर्ल्ड का भगवान ने ड्रामा क्रिएट करा है, जो भी आत्माएं धरती पर अपना पार्ट प्ले करने आई हैं, वो वही पार्ट प्ले कर रही है जो उन्होंने पहले प्ले करा था। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अभी हो जाएगा। इसमें स्ट्रेस, टेंशन, ओवरली एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो पहले हुआ था वही अब हो जाएगा, जो पहले हो रहा था वही अब हो जाएगा। इसमें कोई हैरानगी की कोई बात नहीं है। तो somehow you are being very chill and very cool about everything which is happening around you। अगर आप किसी चीज़ को बेटर कर सकते हो, आप उस चीज़ को बेटर करने में लग जाओगे। पर अगर किसी चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, किसी पर्सन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप उसको सिर्फ एक सलाह दे के, नेक सलाह दे के अपना साइड पर आ जाते हो। दैट कैन बी सीन। तो आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन फ्यूचर और मे बी इन द प्रेजेंट एज वेल, व्हाट द अदर पीपल आर सेइंग अबाउट यू, व्हाट द अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। स्पेशली विद द चैरिट, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर गोल। आपका जो मन है, आप जो करना चाहते हो, आपका सिर्फ उसी पर फोकस है, आपका इधर उधर फोकस नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी की किसी और पर्सन की आपको ज़रूरत है, यू आर प्रेजेंट फॉर देम, पर आपने जो एडवाइस दी, मानना ना मानना उस दूसरे पर्सन की मर्जी। तो काफ़ी एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड काफ़ी एक समझदारी जो है आपकी यहाँ नज़र आ रही है, स्पेशली विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसा हो सकता है कि आपने किसी को पहले कोई नेक सलाह दी हो, उसने वो सलाह नहीं मानी, तो आप जो हो थोड़ा उदास महसूस करने लगे, या फिर आपको हुआ कि मैंने फिर इस पर्सन को ये सलाह दी ही क्यों, मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट करा और अपनी एनर्जी वेस्ट करी। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वही दूसरा पर्सन उस पर्सन को साइड कर देता है रास्ते से। लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, वी नोटिस दीज थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ आपके साथ भी हुई है कि आपने कोई कंपनी शुरू करी हो पार्टनरशिप में, और जो पार्टनरशिप में जिस पर्सन के साथ वो कंपनी शुरू करी थी, जब प्रॉफिट होने लगा तो वही पर्सन ने आपको निकाल दिया। सो लाइक दीज सिचुएशंस हैपन। तो कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से आप बचते हुए, निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और अगेन ये निकलना भी, ये इससे निकलना भी जो है, इन तूफ़ानों से निकलना भी अपने विजडम की वजह से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो काफ़ी एक समझदार, वाइज इंडिविजुअल जो है, उस तरीके का आपका ग्लो अप यहाँ पर है। अगेन अपने आप पर फोकस करने वाला ये ग्लो अप नज़र आ रहा है। We have the willpower here. We have the earth and we have the moon. So especially you can have Mercury and moon conjunction that can happen pile number 3 for you, क्योंकि Mercury जो है वो exalted होता है वर्गो में। वर्गो is an earth sign. Especially barren जो है वर्गो का साइन है, क्योंकि वर्गो is a virgin. Especially with this female here holding an earth, right? Holding the earth. So here it shows sign of Virgo can also be dominating in your chart. Especially Mercury can be exalted, or Mercury can even be debilitated in Pisces in your chart. वो भी चीज़ हो सकती है। फिर सन और Mercury और मून का कंजंक्शन हो सकता है। फिर Mercury या फिर मून जो है मर्करी के नक्षत्र या मून के नक्षत्र में प्लेस्ड हो सकते हैं। दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। योर मून कैन बी इन ज्येष्ठा, कैन बी इन अश्लेषा, कैन बी इन रेवती, बिकॉज दीज आर मर्करी रूल्ड नक्षत्रस। दैट कैन हैपन। बट स्पेशली विद दिस विल पावर कार्ड, तो आपकी विल पावर, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो सोचने समझने की शक्ति है, वो आप अपने वर्क में लगाते हुए नज़र आ रहे हो। एक गोल पर आपका फोकस नज़र आ रहा है। आपका ध्यान 100 चीज़ों पर ना हो के एक पर्टिकुलर चीज़ पर है। एंड wherever the energy goes, abundance prosperity flows from there. सो आपकी एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर टास्क पर जा रही है, इस वजह से वो टास्क, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। वी हैव कमिटमेंट है। सो अगेन द नियर फ्यूचर कैन एक्चुअली होल्ड बिजनेस कमिटमेंट, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप कैन हैपन। रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, बट थोड़ा बिजनेस, वर्क, करियर रिलेटेड ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, इंडिकेशंस आ रही है। लाइक यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर ओन, और ये बिजनेस आप जो खुद बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करो। कोई हैंडमेड चीज़ों का बिजनेस हो सकता है, और इट जस्ट योर ओन
आइडिया टू बिल्ड दिस, आपने ज़ीरो स्क्रैच से शुरू करा, दैट कैन हैपन। बट या जो नेक्स्ट ग्लो अप है वो यही है कि अगर आपके सामने गोल है, आपका ध्यान बस उसी पर है, आप इधर उधर नहीं हो, आप उस गोल की तरफ कमिटेड हो, दैट कैन बी सीन, दिस इज द ग्लो अप। नेक्स्ट अप वी हैव फ्रेंडशिप। सो या विद द फ्रेंडशिप, वैसे फ्रेंडशिप कब ब्यूटिफुल होती है? फ्रेंडशिप तब ब्यूटिफुल है जब आप और आपके दोस्त एक दूसरे से बात करें, बहुत अच्छे से हंस के मिलें, खुश होकर मिलें। पर अगर आप दोनों की बात भी नहीं होती है किसी समय, मतलब 2-3 दिन बीत भी गए और आप दोनों की बात नहीं हुई है, तब भी एक दूसरे को कोई शिकायत ना हो, तब भी एक दूसरे के मन में जो है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और लव हो, वो रियल फ्रेंडशिप है। मुश्किल में आपका साथ दे, वो भी रियल फ्रेंडशिप है। पर साथ में अपने दोस्त को तंग भी ना करे, मेरे ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे वो प्रॉब्लम हो गई, हर रोज़ नई कोई चीज़ ले आए, नई कोई प्रॉब्लम ले आए, फिर रोना शुरू कर दे। नहीं, ये दोस्ती नहीं है, ये अटैचमेंट है। और क्योंकि अगेन दोस्ती भी वही है, इफ़ अगेन दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली फील, दोस्ती भी किसी मतलब से होती है। जब आपको दूसरे पर्सन से कुछ मिल रहा है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, फिर कोई और चीज़ आपको दूसरे पर्सन से मिल रही है, और वो भी पर्सन ये फील कर रहा है कि आपको उस पर्सन को आपसे कोई चीज़ मिल रही है, तब तो वो फ्रेंडशिप होती है। अदरवाइज अगर ऐसा शुरू हो जाए कि एक दोस्त दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, दूसरे वाले दोस्त को कुछ भी फ्रेंड ए से नहीं मिल रहा, फ्रेंड ए सिर्फ फ्रेंड बी से लिए जा रहा है, एडवाइस ले रहा है, इमोशनल सपोर्ट ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, सुख चैन भी ले गया, और जो फ्रेंड बी है फिर क्या करेगा? फ्रेंड ए का क्या करेगा? वो उसको तो ये दोस्ती तोड़नी पड़ेगी या फिर साइड होना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि फ्रेंड बी का पीस ऑफ माइंड ख़त्म होता जा रहा है फ्रेंड ए की वजह से, तो दोस्ती ये होएगी नहीं, इस वजह से दोस्ती तो टूटेगी। तो फ्रेंडशिप भी बराबर वाले लोगों में होती है, जिसका मेंटल स्टेटस बराबर हो, उसके साथ फ्रेंडशिप होती है। तभी कहते हैं कि जो मूर्ख दोस्त से तो समझदार दुश्मन अच्छा इस वजह से कहते हैं। तो somehow with this friendship card you can actually make a friend जो स्पेशली कमिटमेंट का भी अब कार्ड आ गया, तो यू कैन एक्चुअली मेक अ फ्रेंड जो आपके लेवल का हो, जो आपको समझे, आपकी लेवल का हो और काफ़ी सिमिलर माइंडसेट हो, ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है। और इट कैन इवन हैपन दैट सम फ्रेंडशिप कैन कन्वर्ट इनटू अ कमिटमेंट, कैन कन्वर्ट इनटू अ रिलेशनशिप, दैट कैन इवन हैपन। या फिर जैसे फ्रेंडशिप कार्ड में वी सी सम लाइट कमिंग, सो यू मेक गॉड योर फ्रेंड, यू मेक गॉड योर कंपेनियन एंड योर फ्रेंड। एक मैं तुम्हारा और तुम मेरे, तो मतलब जब हमने कह दिया भगवान को मैं तुम्हारा और तुम मेरे, तो तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट विद गॉड, दैट कैन इवन हैपन। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पर फिर है स्पिरिट गाइड्स। सो विद द स्पिरिट गाइड, येस यू योरसेल्फ कैन एक्चुअली बिकम अ गाइड, अ मेंटोर और अ गुरु फॉर पीपल, फॉर सोसाइटी इन जनरल। वो भी यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। पाइल नंबर 3 की जो आपका नेक्स्ट ग्लो अप है, दैट नेक्स्ट ग्लो अप इज एक्चुअली मेकिंग यू अ गुरु, a guide, a mentor for other people. Suddenly you are becoming that. Then we have butterfly and the snowdrop. It says hope. यहाँ पर भी hope है, यहाँ पर भी hope है. So yeah, with the hope card, with the butterfly card, you are transforming into a very beautiful person. You are transforming into a very clear person. Clarity मतलब clean and clear मतलब के आप सभी को डायरेक्ट एडवाइस देते हो, क्लियर एडवाइस देते हो, कोई ज़्यादा शुगर कोटिंग के साथ एडवाइस नहीं देते हो। यू आर बिकमिंग दैट काइंड ऑफ एडवाइज़र फॉर अदर पीपल। और आप दूसरे लोगों के अंदर एक होप भी क्रिएट करते हो, ये भी है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी है जो आपको बतानी पड़ेगी ताकि उस पर्सन का भला हो, तो वो आप कुछ इस तरह से बताते हो, सच बताते हो, शुगर कोट फिर भी नहीं करते, पर बहुत होपफुल वे में बताते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स क्या होता है कि कोई रीडिंग कर रहे हैं, वो पर्सन पूछता है कि क्या मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा, और कुछ ऐसा कार्ड आ जाता है जैसे कि कोई एक नेगेटिव कार्ड आ जाता है, तो आंसर होता है उसका नो।
लेट्स से टावर कार्ड आ गया, नेगेटिव कार्ड है, नो कार्ड है साथ में टैरो में, उस पर्सन का यानी एग्जाम में वो फेल होने वाला है। दिस इज द इंडिकेशन फ्रॉम द टैरो। अब एक टैरो रीडर उसको कैसे बताएगा? शुगर कोट तो इस बात को कर नहीं सकता है, तो उसको ऐसे बताता है कि देखो यहाँ पर तो नो है, इस एग्जाम को तो तुम पास होते हुए दिख नहीं रहे हो, पर विद दिस टावर कार्ड इट शोज दैट देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन which happens through this failure, and after this failure you achieve victory in something, कोई सक्सेस मिले किसी चीज़ में, कोई ऐसे मन का, ऐसे कोई दिमाग का एक हिस्सा खुले जो जिससे आप अपना ही कुछ क्रिएट करो और उसके अंदर महारत हासिल कर लो और आपको उसके अंदर लाइफ में सक्सेस मिले। तो फेलियर कितना इंपॉर्टेंट, एक्चुअली फेलियर स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस की तरफ। तो फिर जब हम ये बात उसको इस तरह से बताते हैं तो उसमें फिर भी एक होप आती है कि नहीं मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, सब फिर भी ठीक है। तो स्पेशली लाइक दिस काइंड ऑफ होप लाइक पाइल नंबर 3 कैन गिव टू अदर पीपल। शुगर कोटिंग भी नहीं पर होप भी है, सच भी है और होप भी है विदाउट शुगर कोटिंग। देन वी हैव दी बैशफुलनेस। एक तरह से वी कैन से आप डींगों के पहाड़ पर भी नहीं चढ़ रहे हो कि मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा मैंने मतलब ये चीज़ करी तो ये चीज़ हुई, मेरी वजह से हुआ, पता है मैंने वो वाला काम मैंने करवाया था। सो लाइक दिस वी काइंड ऑफ नोटिस दैट विद दिस बैशफुल कार्ड के यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम दिस ईगोइस्टिक थिंग विच इज़ विद इन यू। मे बी थोड़ा ईगो की, देखो मुझे इतने लोग जानते हैं या फिर मैंने ये काम कराया, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। मतलब इससे, इस ईगो से बाहर निकलना, इस बैशफुल नेचर से बाहर निकलना। अरे भगवान ने आपको जो है वो अगर इसके भला करने के लिए भेजा तो यू आर काइंड ऑफ लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड। भगवान का काम कर रहे हो आप, आपको ऑर्डर मिला था भगवान से, सो यू डिड दैट, इट्स नॉट यू। तभी तो हम भगवान को क्या कहते हैं, करण करावनहार, कराने वाला काम को इज गॉड। तो हमारे बच्चों के थ्रू ही तो कराएगा वो। तो व्हेन यू हम जब ये नियमित भाव रख लेते हैं, आई थिंक नियमित कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मेरे थ्रू हुआ है ये वाला काम, पर ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, पर भगवान ने कराना था तो मेरे थ्रू करा दिया। तो इसमें जो है हमारी कोई वाहवाही नहीं हुई, हम कोई चने के झाड़ पर नहीं चढ़े, पर हमने भगवान को प्रत्यक्ष करा, हमने उनको आगे रखा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जो है वो भगवान के लिए बजा, ना कि हमारे लिए। तो वो बैशफुल नेचर जो है वो ख़त्म होती जा रही है। कई बार यू विल नोटिस दैट देयर आर गोइंग टू बी सम मेंटोर्स एंड गुरु हु बिकम बैशफुल, कि मैंने कराया था, ऐसा नहीं है, वो फिर सच में रियल गुरु भी नहीं है। एंड अगेन इट कैन हैपन पाइल नंबर 3 दैट यू कैन हैव जुपिटर रेट्रोग्रेड, एंड विद जुपिटर रेट्रोग्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम जुपिटर दशा, जुपिटर अंतरदशा, महादशा, एक पर्सन कुछ मेंटोर या गुरु से ऐसे मिलता है जो मेंटोर्स और गुरु like those mentors and guru can cheat that native in some way, so be careful with this. फिर यहाँ last but not the least we have the astrology deck. इससे यहाँ पर क्या information आ रही है आपके next glow के बारे में, एंड ऑल्सो विद द स्पिरिट गाइड आई फील आप खुद भी अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हो, यानी आपने पहले अपने आप को सुलझाया, आपने अपने मन को सुलझाया, फिर आप दूसरों की प्रॉब्लम सुलझा पाते हो। दैट वी हैव वीनस, वी हैव बिलव्ड। अच्छा हुआ जुपिटर कार्ड नहीं आया। लाइक वीनस शोज ट्रू विजडम, वीनस शोज ट्रू अ सेंस ऑफ विजडम एक्चुअली, क्योंकि वीनस जो है पाइसिस साइन में एग्जॉल्टेड होता है, और पाइसिस जुपिटर का साइन है, और वीनस जुपिटर के साइन में एग्जॉल्टेड होता है, जबकि वीनस इज द गुरु ऑफ दैत्यास, जुपिटर इज द गुरु ऑफ देवास, बोथ आर वेरी डिफरेंट, बट वीनस हैज मोर विजडम देन जुपिटर। तभी ऐसा होगा और होता है कि जब भी वीनस अंतरदशा और महादशा रन करती है, वो पर्सन अपने रिलेशनशिप के बारे में खूब परेशान होता है और खूब रोता है, चाहे वीनस एग्जॉल्टेड है, चाहे वीनस डेबिलिटेटेड, आई डोंट केयर,
बट वीनस महादशा अंतरदशा विल मेक यू क्राई फॉर रिलेशनशिप्स, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप, चाहे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। वीनस अंतरदशा महादशा में पर्सन फूट फूट के रोएगा कि क्यों मेरा ये रिलेशन ऐसा है, क्योंकि वीनस हमें ये चीज़ रियलाइज कराना चाहता है कि जो आप रिलेशनशिप करते रहते हो, जो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरे बच्चे, जो ये मेरा मेरा करते रहते हो, ये सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि पाइसिस इज़ द एंड, इज़ द एग्जिट। इट्स लाइक अगेन द सोल गोज लाइक इफ समवन डाइज, तो कहते हैं उसकी आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया, शरीर छोड़ दिया। तो शरीर के ही तो जो है वो रिलेशंस हैं। गीता में भी तो यही है, हे अर्जुन, सारे अपने जो देह के धर्म और देह के संबंध छोड़ो और मुझसे संबंध जोड़ो। सभी देह के धर्म और संबंधों को छोड़ो और मुझसे रिलेशन जो है जोड़ो, ये है। तो वैसे ये बात जो है श्री कृष्ण नहीं कह सकते, क्योंकि श्री कृष्ण खुद देहधारी है। असल में अगेन गीता का भगवान सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको हम शिव कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि कृष्ण देहधारी है। कृष्ण, श्री कृष्ण पहली सोल तो ज़रूर है, पावरफुल सोल तो ज़रूर है। इनफैक्ट सत्युग की फर्स्ट सोल है, सत्युग की फर्स्ट सोल। कहाँ श्री कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है, पर असल में अगर एक सत्युगी सोल कृष्ण जो है, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निरअहंकारी, अहिंसा परमो धर्म, श्री कृष्ण इतनी पावरफुल सोल, इतनी टॉप की सोल पतित दुनिया में आ ही नहीं सकती है। इस वजह से श्री कृष्ण की महिमा में पतित पावन नहीं है। शिव को पतित पावन फिर भी कह सकते हैं, पर श्री कृष्ण को पतित पावन या गॉड फादर नहीं कह सकते। तो श्री कृष्ण नहीं कह सकता हे अर्जुन कि तुम सभी धर्मों को छोड़ो, देह के धर्मों को छोड़ो और देह के संबंधों को छोड़ो। ये सिर्फ एक निराकार ही कह सकता है। आकार यानी साकारी, शरीर आत्मा जो है वो शरीर में बैठती है ना, तो एक शरीर ये बात दूसरे शरीर को नहीं कह सकता है। इस वजह से गीता का भगवान भी निराकार शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। और श्री कृष्ण को श्री कृष्ण भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि श्री इसलिए क्योंकि श्री की मत ली थी, श्री मत ली थी, वो भी एक भगवान से। निराकारी भगवान आकारी दुनिया, आकारी सृष्टि रचता है। श्री कृष्ण पावरफुल सोल जरूर है, सत्युग की सोल जरूर है, हमसे बेटर सोल जरूर है। तो स्पेशली विद वीनस अगेन, विद बिलव्ड, Venus will again, in Venus Dasha, it will make you cry about relationship and will make you get detached from it as well. Venus luxuries, beauty और डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों को भी शो करता है। पर Venus जो है is the like Venus is love, the highest form of love is devotion, और devotion सिर्फ और सिर्फ हम एक बाप से कर सकते हैं, एक निराकार से कर सकते हैं, हमारे क्रिएटर, हमारे पेरेंट से कर सकते हैं। तो लाइक Venus will show you the true essence of what really love is। भगवान को क्या कहते हैं? स्नेह प्यार का सागर। तो वीनस विल मेक यू गो टूवर्ड्स दिस। इस वजह से जैसे भगवान हर किसी की सुनता है, भक्तों की सुनता है भगवान, राइट? तो हेयर अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें भी तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए ना, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो अगेन जो भी दूसरे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसी को मुश्किल से निकालता है, तो दूसरा पर्सन उस पर्सन के लिए कितनी सारी दुआएं निकालता है अपने मन से। तो अगेन यू योरसेल्फ, द नेक्स्ट ग्लो अप यू गेट इज दैट यू कैन एक्चुअली बिकम अ मेंटोर फॉर अदर पीपल। You can actually do that. You can actually become a mentor. So this is the next glow up. Again, this glow up may not be your any like physical glow up, but it will be emotional, or it will be कि आपके जो words है, जो आपका चाल चलन है, जो आपका काम है, उसमें glow up है।
काम करने का इंटेंशन शायद उसके अंदर ग्लो अप है। जिस वे से वो आप कोई काम करो, जिस इंटेंशन के साथ आप वो काम करो, वो इंटेंशन सेवा भाव का इंटेंशन है, तो दैट कैन बी सीन, दैट इज द ग्लो अप। ऑलराइट, सो या दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग पाइल नंबर 3, एंड दैट वाज इट। दिस वाज द रीडिंग। एंड एस्ट्रोलॉजिकली इफ आई हैव टू से, तो मैं कहूँगी अगेन, वीनस इटसेल्फ कैन बी एग्जॉल्टेड, कैन बी डेबिलिटेटेड इन योर चार्ट, या फिर सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन विनिशियन नक्षत्रस। विनिशियन नक्षत्रस कौन से हैं? इट्स भरणी, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये वीनस रूल्ड नक्षत्र है। इन नक्षत्रस में सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री और द लग्ना लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड। और ये जो नक्षत्रस हैं ये आपके एरीज में होते हैं, लियो में होते हैं और सेजिटेरियस में होते हैं, तो ये साइन भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। एंड अगेन द नक्षत्रस लाइक अश्विनी, भरणी, कृतिका, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, these nakshatras again can be dominating. So that was it. This is something which we are getting. And yeah, that was it. So do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and if you're interested, and also write angel blessing in the comment section below and Om Shanti in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And also, again, if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets over my website itself. And I shall see you pile number 3 in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.